आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई? तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा। पर एक बार भी इन्होंने अधिकृत आपत्ति दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा। Glow that feels light, stay bright. नमस्कार, आप फिर न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आरक्षण के मुद्दा है वो काफी सुनने को नजर आ रहा है। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधा सवाल है वो एनडीए के नेताओं से पूछे हैं कि वो लोग आरक्षण पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं। इसको लेकर जब सवाल किया गया केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से तो बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष पर। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुन उनकी बातों को। भाई जरूरी तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं ना, इन लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया है। आप देखिएगा कि विपक्ष की ये रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई? तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा। पर एक बार भी इन्होंने अधिकृत आपत्ति दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा। अगर ये मुद्दा आपको लगता है कि इतना ही ज्वलंत है और अगर आपको स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, अगर आपको चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है तो प्रभु जाइए तो एक बार कम से कम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पे जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाना और लोगों को डराकर वोट हासिल करने की सोच, ये रणनीति गलत है। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान किस तरह से कहते नजर आ रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता, इसलिए जनता को में भ्रम फैलाते हैं। इन लोग हैं वो एसआईआर पर सवाल उठाते हैं, आरक्षण पर बात करते हैं। लोग सिर्फ भ्रम फैलाने की काम करते हैं, इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं होता, इसी तरह के वो भ्रम फैलाते हैं। हम लोग आरक्षण पर बात भी कर रहे हैं और आरक्षण बढ़ा भी रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं थे आपने सुना है चिराग पासवान। न्यूज़ के साथ सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।